हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्कोर मोर यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में कि आखिर राम मंदिर में किस तरह का घोटाला हुआ है। मंदिर जो जिस ट्रस्ट के द्वारा बनवाया जा रहा है उस पर तरह तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर उन्होंने 16 करोड़ का घोटाला किया है। तो ये पूरा मामला क्या है और इस पर योगी जी का नज़र कैसे बना हुआ है, चलिए हम लोग इस सारे एंगल्स को इस वीडियो में समझने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो फोटो आपको दिख रहा है ये राम मंदिर का है, प्रपोज्ड राम मंदिर, ठीक है। ऐसा ही राम मंदिर बनने वाला है आगे। देखिए मामला क्या है, पहले मैं इसके इतिहास के बारे में बात कर लूं तो 1528 में सबसे पहले क्या हुआ था कि बाबरी मस्जिद बनवाई गई थी। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। बाबर को आप लोग जानते हैं, एक मुगल बादशाह था बाबर। उसने 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था इस अयोध्या में। 1813 में पहली बार यह मुद्दा उठा, ठीक है, और ये एक हिंदू मुस्लिम विवाद बन गया, क्योंकि वहाँ पे लोगों का कहना था कि यहाँ पे राम मंदिर है, अभी राम मंदिर पे बनाया जा रहा है, आगे मैं बताऊंगा क्या क्या हो रहा है इस पे कंस्ट्रक्शन। 1885 में पहली बार ये मामला जो था वो कोर्ट पहुँचा। 1934 में जो बाबरी मस्जिद का ढांचा था उसको गिराया गया, इसमें बहुत सारे लोग के जान माल का नुकसान भी हुआ था। 1986 की बात करें तो इस विवादित ढांचे का दरवाज़ा एक बार फिर से खोला गया और इसमें रामलला का एक छोटा सा मूर्ति स्थापित किया गया। 2010 में इलाहाबाद कोर्ट का एक फैसला आया, उसमें बताया गया कि यहाँ पे और क्या कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। लेकिन 2019 में मैं बता दूं, 2019 में 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट दिया और कहा कि यहाँ पे एक ट्रस्ट का निर्माण होगा और इस पूरे इलाके को रामलला के नाम कर दिया गया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये भी निर्देश दिया कि आपको एक ट्रस्ट मतलब बनाना चाहिए और उसके मेंबर्स को आप ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी क्या है कि ट्रस्ट में 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 12 जो है सेंटर के द्वारा प्रपोज्ड हैं और बाकी 3 मेंबर ट्रस्ट ने अपने से चुना है। तो इस तरह से एक ट्रस्ट बनाया जाए जो आगे चल के राम मंदिर का निर्माण करेगा, उस कार्य को देख रेख करेगा। अब मामला क्या आया है कि उस ट्रस्ट के द्वारा जो ज़मीन खरीदा गया है, एक पीस ऑफ लैंड को खरीदा गया है ताकि उस पर मंदिर का जो मतलब कंस्ट्रक्शन का काम है वो आगे चले, तो उसको लेके बहुत सारा एलिगेशन लगाया जा रहा है। उस यूपी में जो अलग अलग पार्टियां हैं, जैसे सपा हो गया, आम आदमी पार्टी हो गई, उसके अलग अलग जो नेता हैं वो लोग कई तरह के क्लेम लगा रहे हैं कि यहाँ पे लूट हुआ है। देखिए कई तरह के आर्टिकल्स आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, लूट ऑफ मनी। एएपी और एसपी के जो नेता हैं, यानी सपा पार्टी के जो नेता हैं, उन लोगों ने चंपत राय को, ये आप जानते होंगे, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो बनाया गया है उसके ये चेयरपर्सन है, ठीक है। उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए जा रहे हैं, ये आप और सपा पार्टी के द्वारा। तो ये मामला क्या है, देखिए सपा पार्टी, आप पार्टी के आप नेता का नाम सुने होंगे संजय सिंह, इन्होंने भी काफ़ी गहरा आरोप लगाया है, काफ़ी गंभीर आरोप लगाया है कि 5 मिनट में 16 करोड़ का घोटाला कैसे हुआ। इस पूरे मामले को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको एक फ़ोटो दिखा दूँ, इनको आप शायद पहचानते होंगे, ये सपा के नेता हैं, इनका नाम है पवन पांडे, इन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये देखिए मामला क्या है। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है, इस पे 4 आरोप लगे हैं बड़े बड़े। वो कौन कौन से आरोप हैं एक एक करके मैं दिखा दूँ। देखिए पहला आरोप है कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ रुपए में कराया, उसी को 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ में मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके नाम कैसे अग्रीमेंट कर दिया गया। दूसरा क्या है, मंदिर के लिए मिले चंदे के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। तीसरा मामला उठ के आ रहा है कि बैनामा और रजिस्टर एग्रीमेंट दोनों में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा, एक ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा, और साथ साथ जो अयोध्या नगर निगम है उसके महापौर मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, इन्हीं दोनों का साइन क्यों है उस पर। और चौथा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सदस्य अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के साथ मिलकर ये बड़ा घोटाला किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मामला क्या है और इस पर क्या क्या एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि क्या हुआ है वहाँ पे, व्हाट हैपन्स। तो देखिए कंट्रोवर्सी आ गई है एक पीस ऑफ लैंड के परचेज होने के लिए, ठीक है। ये लैंड कब परचेज किया गया था? तो मार्च 2021 में ये श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है, इसने खरीदा था। इसी को लेकर के ये पूरा का पूरा मामला सामने आ रहा है। तो ये मामला है कहाँ का, ये मैंने कब से बता देकर रखा है कि ये अयोध्या उत्तर प्रदेश का मामला है। चलिए देखते हैं आगे। क्योंकि मैंने बता दिया था कि आपको एक जो ट्रस्ट यहाँ पे मतलब बनाया गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रस्ट आप बनाओ और इसमें आप अपने मेंबर्स को भी दोगे। ये टोटल ज़मीन कितना था, तो ये 70 एकड़ ज़मीन के लिए टोटल मामला चल रहा था और ये पूरा का पूरा 70 एकड़ किसने दे दिया? सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को मतलब दे दिया था कि इसी पे आपका जो मंदिर का कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो होगा। उसके लिए 15 लोगों का एक
कमेटी बनाई, इसमें 12 जो मेंबर्स हैं वो सेंटर के द्वारा नॉमिनेटेड हैं। अब देखिए मामला क्या हुआ है। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया संडे के दिन, किसके द्वारा? तो समाजवादी पार्टी एसपी के लीडर हैं और पहले वहाँ के मिनिस्टर भी रहे हैं, कौन? पवन पांडे, उनके द्वारा। उन्होंने कहा कि ये जो लैंड जो खरीदा गया है इसको लेके काफ़ी ज़्यादा घोटाला किया गया है और इसको लेके उन्होंने कहा है कि सीबीआई इसकी जांच करे, और साथ साथ सेम एलिगेशन आप पार्टी के लीडर संजय सिंह ने भी लगाया है। देखिए क्लेम क्या है। तो उनका क्लेम यही है कि ये जो ज़मीन खरीदा गया है ये इसमें शामिल हैं 2 रियल एस्टेट डीलर्स। कौन कौन हैं उनका नाम मैं आगे बताऊंगा। तो चूँकि ये ज़मीन जो है वो कितना है, तो 1.208 हेक्टेयर ज़मीन है जिसका कीमत मार्च में 2 करोड़ रुपया था। कितना था? 2 करोड़ रुपए। उनका कहना है कि विदिन 10 मिनट्स, अगले 10 मिनट, जब ये ज़मीन खरीदा गया उसके अगले 10 मिनट के बाद फिर से इसी ज़मीन को क्या किया गया? सोल्ड कर दिया गया, यानी कि बेच दिया गया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को। कितने में? तो 18.5 करोड़ में। देखिए यह खेल क्या हो रहा है। 2 करोड़ का ज़मीन है और 18.5 करोड़ में विदिन 10 मिनट्स इसको बेच दिया गया। भाई ऐसा कौन सा ज़मीन था कि पर सेकंड 5.5 लाख रुपया बढ़ रहा है उसका भाव? देखते हैं आगे और क्या मामला है। तो उन्होंने कहा है कि कैसे यह ज़मीन मिनटों में, मतलब 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हो गया। द पीस ऑफ लैंड इन अयोध्या ये रजिस्टर्ड विथ नंबर, ये जो ज़मीन है ये रजिस्टर्ड है किस नंबर से? 243, 244, 246 नंबर से ये रजिस्टर्ड है। इसका वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू यदि अभी निकाला जाए तो वो लगभग आएगा आपका 5 करोड़ 80 लाख के आसपास। उन्होंने 2 करोड़ में खरीदा था, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू अभी देखा जाए तो 5 करोड़ 80 लाख रुपए इसका एक्चुअल वैल्यू आएगा। अच्छा, इसके पीछे हाथ किसका किसका है, किसने बेचा है, किसने खरीदा है, वो मैं एक बार बात कर लूँ। तो ये जो है कुसुम पाठक और हरीश पाठक नाम के 2 लोग हैं जिन्होंने इस ज़मीन को बेचा है। किसने किसने बेचा है? कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने इस ज़मीन को बेचा है। अच्छा, खरीदा किसने है, मतलब कौन प्रॉपर्टी डीलर था? तो प्रॉपर्टी डीलर का नाम है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। ध्यान रखिएगा, इनका नाम बाद में भी आएगा। कौन कौन है खरीदने वाले? सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से यह 1.2 हेक्टेयर ज़मीन जो था वो 2 करोड़ में खरीदा, और यही सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने उसी ज़मीन को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बेच दिया। कितने में? 18 करोड़ में। ठीक है। और जब बेचा तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट साइन हुए उन पे सिग्नेचर किसका किसका है? तो विटनेस में सिग्नेचर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसी जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी हैं एक अनिल मिश्रा, और साथ साथ वहाँ के जो मेयर थे उपाध्याय जी, ऋषिकेश उपाध्याय, उन दोनों का इस पर साइन भी है। ऐसा मतलब कहा है, किसने क्लेम किया है? एसपी के जो नेता हैं उन्होंने, पवन पांडे ने। अब उसी समय जैसे ही ये डील हुआ तो तुरंत आरटीजीएस के माध्यम से 17 करोड़ रुपया जो है वो ट्रांसफ़र भी कर दिया गया। लेकिन किसको किया गया ये अभी प्रूव नहीं हो पाया है। आरटीजीएस क्यों किया गया? क्योंकि आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें पैसा जो होता है वो बैच बाय बैच नहीं, रियल टाइम में आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज दिया जाता है, ताकि ये भेजा ही तब जाता है जब बड़ा अमाउंट होता है, ताकि बीच में रुके ना पैसा। ठीक है, रियल टाइम में आपके पास पहुंच जाए। फिर आगे देखते हैं। तो पवन पांडे का कहना है कि इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच करे, और भी जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है वो जांच करे कि ये पैसा कहाँ गया, कैसे गया, कौन कौन इसको लिया। उनका कहना है कि ये जो डिवोटी हैं श्री राम भगवान राम के, उनको लूटा जा रहा है, और ये सारा काम मेयर और ट्रस्टी सब कोई मिलजुल के एक गेम खेल रहे हैं। ऐसा कहना है पवन पांडे जी का। देखिए संजय सिंह ने ट्वीट करके ये डॉक्यूमेंट भी सामने लाया है। देखिए आप लोग ट्विटर पर जाके इनका डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं। संजय सिंह का प्रोफाइल खोलिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। उन्होंने लिखा है कि रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने शाम 7:10 पर 2 करोड़ की ज़मीन खरीदी, और 7:15 पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को चंपत राय ने 18.5 करोड़ में यह ज़मीन वापस खरीद लिया। तो कौन सा ऐसा ज़मीन है भाई जो 5.5 लाख रुपया प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है? उन्होंने चंपत राय जो है उनका नाम यहाँ पे लिखा है चंदा चोर चंपत, कि उन्होंने चंदा का पैसा चुराया है, ऐसा उनका एलिगेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय एएपी एंड समाजवादी पार्टी,
ये जो ज़मीन था, मतलब जिसके बारे में ये फ्रॉडलेंट डील के बारे में बताया जा रहा है, ये कितना स्क्वायर मीटर है ये मैं बता दूं तो 12,080 स्क्वायर मीटर का टोटल ज़मीन है जिस पे ये सारा मामला है। अच्छा, ये ज़मीन है कहाँ? तो सदर तहसील अयोध्या में आपको ये ज़मीन देखने को मिल जाएगा। अब देखिए रेस्पॉन्स क्या आ रहा है ट्रस्ट के द्वारा। ट्रस्ट क्या कह रही है इस पूरे मामले पर, जो उससे पूछा गया तो ट्रस्ट का कहना है कि ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। एक कुछ पॉलिटिकल लोग जो हैं वो मिल के बाकी लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, ताकि लोग जो हैं वो भाजपा या फिर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो भी सदस्य और अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ भड़के रहें और दान वगैरह न दें, ऐसा मतलब तीर्थ क्षेत्र के द्वारा कहा जा रहा है। साथ साथ चंपत राय ने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आरोप लगाया है, हम पे वर्षों से आरोप लगाए जा रहे हैं, 100 साल से आरोप लगाए जा रहे हैं। महात्मा गांधी के मर्डर का भी आरोप हम पर लग चुका है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि इसमें मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं जब तक पूरे मामले को समझ नहीं लेता तब तक इस पर कुछ भी बोलूँगा नहीं, ऐसा कहा है किसने? चंपत राय ने। आगे देखते हैं, उन्होंने कहा है कि ये जितना भी डील हुआ है वो सारा बाई प्रॉपर एकदम मतलब जो भी प्रोसीजर होता है उसके तहत किया गया है। हमने पूरी तरह से कोर्ट फी भी भरा है, स्टैम्प पेपर वगैरह सब कुछ परचेज भी किया है, सारा काम हमने ऑनलाइन पहले से कर रखा है, इसमें किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे जिनके बारे में मैंने बताया था कि सुल्तान अंसारी और जो एक रवि मोहन तिवारी के बारे में जो मैंने बताया था, उनका क्या कहना है। देखिए सुल्तान अंसारी ने तो कुछ कहा नहीं, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, जो जांच एजेंसियां उनको फ़ोन वगैरह कर रही है या फिर जो पत्रकार लोग फ़ोन कर रहे हैं। लेकिन रवि मोहन तिवारी आगे आए, उन्होंने क्या बताया वो आपके सुनने लायक है। देखिए तिवारी का कहना है कि जो है ज़मीन वो मैंने वो कुसुम पाठक और जो हरीश पाठक थे उनसे मैंने वर्षों पहले 2 करोड़ रुपए में लेने के लिए क्या किया था, डील कर लिया था। मतलब मैंने एग्रीमेंट साइन करवा लिया था कि मैं ये ज़मीन लेने वाला हूँ। कब? वो जो फैसला आया था 9 नवंबर 2019 को, उससे पहले ही मैंने ये डील तय रखी थी। लेकिन फैसला आने तक इंतज़ार किया मैंने, और जब फैसला आ गया कि ये ज़मीन पे अब रामलला का मंदिर बनेगा, तब मैंने वो ज़मीन जो है एक्वायर करने की कोशिश की। तो चूंकि मैंने ये एग्रीमेंट करा रखा था कि मैं 2 करोड़ में ही लूँगा, तो मैंने 2 करोड़ देकर वो ज़मीन खरीद लिया। और ये पूरी तरह से हमारा बिजनेस डील है। चूँकि हम एक रियल एस्टेट डीलर हैं तो हम बिजनेस डील ही करेंगे। लेकिन अब देखिए उस ज़मीन पे प्रपोज कर दिया कि अब राम जन्मभूमि का अंदर आ गया, तो मैंने उस ज़मीन को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को बेचना चाहा। और ये ज़मीन चूँकि आप लोग ही बता रहे हैं कि 5.5 करोड़ रुपए इसका एक्चुअल दाम होना चाहिए, लेकिन मैं जब बिजनेसमैन हूँ तो मुझे जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा मैं उतने में बेच सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने उस ज़मीन को 18-18.5 करोड़ में ही, मतलब बाई फेथ मतलब कहने का कि हमें भी विश्वास है राम जी में और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मंदिर बने, तो मैंने उस ज़मीन को कम में ही दे दिया। उनका कहना था कि ये ज़मीन ऑलरेडी 20 करोड़ में बिकना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने भावना को रखते हुए कि हाँ यहाँ पर राम मंदिर बनेगा तो अच्छा रहेगा, इसके लिए मैंने 18.5 करोड़ में, मतलब 1.5 करोड़ कम में ही मैंने बेच दिया। तो उनका ये कहना है कि मैंने एक बिजनेस डील किया है, ना कि मैंने कोई घोटाला किया है। और चूंकि मैंने ये ज़मीन बहुत पहले से एग्रीमेंट करा रखा था, इसलिए मैंने बेचा। अब बात क्लियर क्या है ये अभी तक सामने नहीं आया। यदि उन्होंने ये ज़मीन पहले से एग्रीमेंट करा रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिजनेस डील में ऐसा होता है कि आपने पहले से एग्रीमेंट करा रखा है तो आप उतना ही पैसा देंगे। और नया पार्टी यदि हमें कोई मिल रहा है और वो ज़्यादा पैसा दे रहा है तो दिक्कत क्या है, हम उतने में बेच सकते हैं। देखिए अब आखिरी कंक्लूजन पे हम लोग ये आते हैं कि जो नेता लोग हैं एएपी और सपा के, वो लोग कह रहे हैं कि जो सीबीआई है और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है उसको इस मामले में जांच करनी चाहिए। तो ठीक है, जांच करे और पता लगाए कि ऐसा आखिर हुआ है कि नहीं, पहले से एग्रीमेंट है कि नहीं। और एक आरोप और लगाया है कि 10 रुपये का स्टाम्प पेपर पे सब किया गया। तो देखिए 10 रुपये का हो या 100 रुपये का हो, कोर्ट का फ़ी भर के वो उठाया गया है ना भाई पेपर। ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉडलेंट पेपर छाप दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है। यदि इस मामले में सीबीआई और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है वो जांच करती है तो अच्छी बात है, और भी सच्चाई जो है सामने आएगी। और ऐसा कहा जा रहा है उन नेताओं के द्वारा कि ये पूरी तरह से लूट है। तो मैं नहीं मानता कि यदि बिजनेस डील है तो ये लूट है। हाँ, यदि बिजनेस डील ना है, इसमें लोग मिले हुए हैं और कोई गेम खेला जा रहा है, तो पक्का ये लूट है और लोगों का विश्वास उठ जाएगा इस तरह के मतलब जो ट्रस्ट हैं उनसे। तो आगे आने वाले जो भी मतलब मामले होंगे मैं इसके बारे में आगे अपडेट करूंगा अगले वीडियो में। यदि
मतलब ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर किया। अच्छा, एक चीज़ और छूट गया, ये जो ट्रस्ट है उसने बताया कि अभी तक इस मंदिर के बनने में लगभग 2100 करोड़ रुपया इसके कंस्ट्रक्शन में लग चुका है, आगे और भी लगेगा और ये मंदिर काफ़ी भव्य बनने वाला है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये मामला जो है वो फ्रॉडलेंट का ना हो, ये काफ़ी साफ़ सुथरे तरीके से किया गया हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लोगों का विश्वास बना रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताएंगे। इस पे दोस्तों को अपने लाइक शेयर जरूर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे और साथ साथ अपने घर वालों को भी इस पूरे मामले को दिखाएंगे, इस वीडियो को जरूर दिखाएंगे। और आप लोग के लिए खुशखबरी है कि मैंने एक ही वीडियो में पूरे कंप्यूटर का पोस्टमार्टम कर दिया है। पोस्टमार्टम करने का मतलब जितना भी एग्ज़ाम आज तक होता रहा है और उसमें यदि कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है तो वो इस वीडियो से ही रहा है। मतलब मैंने सारे जगह से कंप्यूटर के हर एक क्वेश्चन को उठा के इस वीडियो में समाहित कर दिया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप आगे आने वाले एग्जाम्स में मत बैठिएगा, ये मेरा आपसे विनती है। और इसको आपने देख लिया तो आपके 1 से 2 नंबर हर एग्ज़ाम में पक्के हैं, लिख के ले लीजिए। धन्यवाद।